विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी फर्स्ट ईयर और की क्लास और हमारा पेपर है पब्लिक इंटरेस्ट लॉयरिंग, लीगल एड, पैरालीगल सर्विसेज एंड मूट कोर्ट। इसके तहत आज हम जो बात करेंगे वो एक आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन हम बात करें कि लोक हितवाद एवं प्राइवेट हितवाद में अंतर, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन। लोक हितवाद में और प्राइवेट हितवाद में क्या अंतर है, इस पर आपका एक प्रश्न कई बार पेपर में पूछा गया है। उसी पर आज हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे। लोक हितवाद की हम पहले इधर बात करें, हम एक चार्ट के रूप में आपके पास में ये नोट्स आ जाएंगे। और प्राइवेट हितवाद दूसरी तरफ। लोक हितवाद व्यापक जनहित से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि जो पब्लिक इंटरेस्ट का जो मामला है वह जनहित से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज। लोकहित से जुड़े हुए मामलों में जनता का एक बड़ा हित जुड़ा हुआ होता है, जबकि प्राइवेट हितवाद की हम बात करें तो ये निजी हितों से जुड़ा होता है, अर्थात इसमें व्यक्ति विशेष के हित निहित होते हैं। अर्थात हम ये समझें कि प्राइवेट हित में वह जो होता है वह व्यक्तिगत होता है और व्यक्ति के जो प्राइवेट इंटरेस्टेड है उनसे ये जुड़ा हुआ होता है। दूसरे अंतर की हम बात करें कि जनहितवाद में हालांकि कोई व्यक्ति व्यथित नहीं है, लेकिन वह सामाजिक रूप से प्रेरित होकर याचिका दायर कर सकता है। अर्थात दूसरा अंतर हमें ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया जाता है तो उसमें आवश्यक नहीं है कि वह व्यक्ति विशेष पीड़ित पक्षकार हो, वह सामाजिक रूप से प्रेरित होकर भी क्या कर सकता है, रिट को फाइल कर सकता है। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि जब पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी व्यक्ति, संघ, समूह, एनजीओ जो है वाद को संस्थित कर सकता है, तो वो स्वयं उसके लिए पीड़ित हो ये आवश्यक नहीं है। वह उस वर्ग के लिए जो पीड़ित है क्या कर सकता है, याचिका दायर कर सकता है। दूसरी तरफ हम बात करें तो जिस व्यक्ति के मौलिक या कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुआ है वह उसके लिए मुकदमा दायर कर सकता है। हम जब प्राइवेट हितवाद की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति के या तो फंडामेंटल राइट्स हम बात कर रहे हैं, मौलिक या कानूनी अधिकार, यानी कि दो प्रकार के अधिकारों की हम बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स। अगर इनका उल्लंघन हुआ है अर्थात व्यथित व्यक्ति जो होगा वही मुकदमा या याचिका दायर कर सकेगा। तीसरी बात करें हम अंतर की तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में याचिका आर्टिकल 32 व 226 यानी कि 226 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दायर की जाती है। ये कहाँ दाखिल किया जाएगा, 32 और 226 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। जबकि हम निजी हितवाद की बात करें तो ये निचली श्रेणी के अधिकार वाले क्षेत्र में न्यायालय में मुकदमा दायर किया जाता है, यानी कि जो लोवेस्ट कोर्ट होगी वहां से आपका मुकदमा शुरू होता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा। अगर हम अंतर नंबर 4 की बात करें तो पीआईएल में हम कोर्ट स्टाम्प शुल्क अधिनियम जनहित याचिका पर लागू नहीं होता, यानी कि जो कोर्ट फीस वाला मामला है वो इस पर लागू नहीं होता। कोर्ट स्टाम्प शुल्क अधिनियम जनहित याचिका पर लागू नहीं होता, जबकि प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन में वादी को कोर्ट स्टाम्प शुल्क अधिनियम के तहत वाद की संपत्ति के अनुसार मूल्यांकन कर स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। सीधी सी बात हम करें तो पीआईएल में कोर्ट फीस नहीं लगती और प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन में कोर्ट फीस लगती है। पांचवी बात करें कि लोक हितवाद का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक हितों को संरक्षण प्रदान करना है। मेन ऑब्जेक्ट जो पीआईएल का है वो क्या है, जो सार्वजनिक हित है उनको प्रोटेक्ट करना। और हम बात करें प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन की तो इसमें प्राइवेट हितवाद का संरक्षण करना मुख्य उद्देश्य होता है। बिंदु संख्या 6, जनहितवाद सुने जाने के अधिकार के नियम का कड़ाई से पालन नहीं करता, जिसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं, यानी कि लोकस स्टेंडाई का सिद्धांत जो है वो यहाँ पर कड़ाई से पालन नहीं होता। अर्थात क्या कि जो व्यक्ति व्यथित है वही न्यायालय में आए, ये नियम यहाँ पर कड़ाई से लागू नहीं होता। कोई भी व्यक्ति दूसरी अन्य व्यक्ति की ओर से मामला ला सकता है,
जबकि हम बात करें प्राइवेट हितवाद की तो यहाँ पर लोकस स्टेंडाई यानी कि सुने जाने का अधिकार है, उसका कड़ाई से पालन किया जाता है। अर्थात इसका मतलब क्या निकला, व्यथित व्यक्ति ही न्यायालय में आ सकेगा। लोकहितवाद 7वें बिंदु पर हम बात करें तो उसमें दो पक्षकार नहीं होते, अर्थात द्विपक्षीय नहीं होता, अर्थात इसका कोई विशिष्ट स्वरूप नहीं है। जबकि प्राइवेट हितवाद की हम बात करें तो ये द्विपक्षीय होता है, दो पक्षकारों का विवाद होता है। जबकि पीआईएल की हम बात करते हैं तो ये क्या है, दो व्यक्तियों का वाद नहीं है। फिर अगर 8वें अंतर की बात करें तो लोकहितवाद भविष्यलक्षी होता है और प्राइवेट हितवाद भूतलक्षी होता है। यानी कि पीआईएल में जो फैसला दिया गया है वह भविष्यलक्षी होगा, आने वाले समय पे लागू किया जाएगा, और प्राइवेट हितवाद की हम बात करें तो वो भूतलक्षी भी हो सकता है। बिंदु संख्या अगर 9 की बात करें तो लोकहितवाद में अधिकार एवं उपचार एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, क्योंकि इसमें उपचार चाहने वाला व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करता है। क्यों कि हमने पहले भी चर्चा की है कि वह व्यथित व्यक्ति हो ये आवश्यक नहीं है, वह किसी अन्य व्यक्ति की ओर से भी मामला संस्थित कर सकता है। जबकि प्राइवेट हितवाद में अधिकार और उपचार एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, क्योंकि इसमें उपचार चाहने वाला व्यक्ति अपने अधिकारों को लागू करने के लिए संघर्ष करता है, यानी कि वह अपने जो निजी हित है, जो निजी अधिकार है, उनको लागू करवाना चाहता है। बात नंबर 10 करें तो लोकहितवाद में साक्ष्य अपेक्षाकृत कम विस्तृत एवं तकनीकी बारीकियों से मुक्त होता है। यानी कि पीआईएल में एविडेंस से संबंधित जो रूल है, उनकी जो टेक्नोलॉजीज है या जो बारीकियां हैं, उनको कड़ाई से पालन नहीं किया जाता। जबकि प्राइवेट हितवाद में साक्ष्य का समुचित आंकलन किया जाता है। पॉइंट नंबर 11 हम बात करें कि लोकहितवाद में वाद या याचिका को वापस नहीं लिया जा सकता, जबकि प्राइवेट हितवाद में वाद या याचिका को वापस लिया जा सकता है। 12 नंबर की बात करें तो पीआईएल में कोर्ट सक्रिय भूमिका निभाता है, यानी कि कोर्ट का जो रोल होता है वह पॉजिटिव सेंस में होता है, क्योंकि वहाँ जो मुद्दा लेकर आया गया है वह समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा होगा, व्यक्तियों के हितों से, सार्वजनिक हितों से जुड़ा हुआ मामला होगा। वहाँ पर कोर्ट अपने एक पॉजिटिव रोल अदा करता है। जबकि प्राइवेट हितवाद में न्यायिक सक्रियता का अभाव होता है, क्योंकि वो निजी मामला है और न्यायालय का उसमें ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वह दो व्यक्तियों के आपस का मामला है। बात नंबर 13 करें कि पीआईएल की विषय वस्तु लोकहित वो लोक नीति है, जबकि प्राइवेट हितवाद की विषय वस्तु निजी हित होता है। और हम आगे बात करें कि लोकहितवाद में निर्णय के बाद भी पक्षकार न्यायालय से संबंध समाप्त नहीं होता, यानी कि पीआईएल में जब मामला निपट जाता है तो उसके बाद भी रिलेशन समाप्त नहीं होता, अपितु न्यायालय की प्रशासनिक भूमिका उसमें निरंतर बनी रहती है। क्या कहना चाह रहा है कि पीआईएल का जब मामला हो जाएगा, उसका फैसला हो जाएगा, उसके बाद भी कोर्ट की भूमिका समाप्त नहीं होती, क्योंकि कोर्ट अब उस निर्णय को लागू करवाने के लिए अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रोल की अदा करता है। जबकि प्राइवेट हितवाद में निर्णय के साथ ही न्यायालय का रोल जो है वो समाप्त हो जाता है। एंड लास्ट, लोकहितवाद की न्यायिक प्रक्रिया अत्यंत सरल है, जबकि प्राइवेट हितवाद की प्रक्रिया अत्यंत कठिन और विलंबकारी होती है। तो आज हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन में अंतर पर चर्चा की। धन्यवाद।